हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि आपको पता है हम साइकोलॉजी की प्रेपरेशन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सीरीज़ जो है वो आपकी कंटिन्यूटी में एचपी टैट तक जो है ये चलेगी। साइकोलॉजी में जो है वो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सबको जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार जो है वो आपकी टैट में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और वही जो है वो पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो टीजीटी और पीजीटी में भी आपका साइकोलॉजी पोर्शन रहता है और अनदर सी टैट वगैरह में भी आपका साइकोलॉजी पोर्शन जो है वो रहता है। तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ये क्लासेस। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन और स्किनर दोनों ने किस मनोविज्ञान की शाखा में योगदान दिया है। तो वॉटसन और स्किनर की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिज्म भी नहीं है उनका, कम्युनिटलिज्म भी नहीं है और सोशियो कल्चर भी नहीं है, उनका है बिहेवियरिज्म। तो वॉटसन याद रखना है आपने, वॉटसन एंड स्किनर ने जो है वो साइकोलॉजी की बिहेवियरिज्म जो आपकी ब्रांच है उसमें जो है वो उसके बारे में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद पर्सन्स दैट सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। ऐसे पर्सन बोलते हैं जो कि आपके सफ़र करते हैं, मतलब ग्रस्त होते हैं किसी मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं। तो उनके लिए जो वर्क करते हैं, उनके ऊपर जो वर्क करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल नहीं आएगा, कम्युनिटी भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who proposed the famous equation B is equal to function of P, E, which suggests behavior is the product of a person and his her environment। अब यहाँ पर B क्या डिनोट कर रहा है? B बता रहा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, F जो है वो फंक्शन को बता रहा है और E और P जो है ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में याद रखना है आपने, हमेशा मैनिपुलेशन जो है वो पॉसिबल इंडिपेंडेंट में होगा, बी डिपेंडेंट में मैनिपुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस मैनिपुलेशन का जो है वो अभी आपका क्वेश्चन आगे है वो आया हुआ मैनिपुलेशन वाला, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तो ये किसने दिया है वो वाली चीज़ देख लेते हैं। तो ये जो गिवन हुआ है कर्ट लेविन, बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई। पी जो है वो किसको बता रहा है? बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड ई जो प्रोडक्ट बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन, एंड ई जो है वो एनवायरनमेंट को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट, इट्स likely that both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of, क्या बोला है कि वो यदि बोलते आप और आपका मित्र एक समान जो है वो उपकरण का उपयोग करके एक मेज़ की लंबाई मापते हैं, तो संभवतः आप दोनों जो है वो एक निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर आप पहुंचेंगे, बट कहाँ एक ही कंक्लूजन पर पहुंचेंगे बोला। तो ये किसका एग्जाम्पल है? वेरिएबिलिटी में चेंज ये तो होगा नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होगा, ऑल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है? ऑब्जेक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आया वो क्वेश्चन। अब एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट जो है वो कौन सा होगा? तो इंडिपेंडेंट की बात करें तो बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ई। अब बी जो है वो आपका डिपेंडेंट है, ये जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पी और ई जो है वो इंडिपेंडेंट है और एफ फंक्शन को बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है। तो कोई भी चेंज जो है, चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होगा वो किसके कारण चेंज होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के कारण। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि मैनिपुलेशन जो पॉसिबल होगी वो इंडिपेंडेंट में होगी। तो देखते हैं आंसर। अब द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, मेजर जो है वो हम
डिपेंडेंट को कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। द वेरिएबल दैट इज़ अफेक्टेड बाय द अदर, द वेरिएबल इंडिपेंडेंट बोल रहा है ना, तो इंडिपेंडेंट अफेक्ट नहीं होगा। द वेरिएबल दैट इज रिमेन कांस्टेंट भी नहीं होता है। द वेरिएबल इंडिपेंडेंट जो है अफेक्ट होता है डिपेंडेंट। द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसमें बदला जा सकता है जिसको, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो अर्थ है वो क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट तो होता नहीं है, इमोशन भी नहीं आएगा, इंडिविजुअल भी नहीं आएगा, यहाँ पर होगा आपका बुद्धि का विकास। संज्ञानात्मक विकास हमेशा जो है वो आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो बुद्धि से रिलेटेड होता है, तो आपका आएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ, विकास जो है वो प्रभावित होता है, तो विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, जैविक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाओं के परस्पर क्रिया से, या फिर सोशियो इमोशनल प्रोसेस सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया से, या फिर आपका जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस संज्ञानात्मक प्रक्रिया से। और डी है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, तो इसमें ये सारे आएंगे, किसी एक की बात नहीं है, सबसे ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज, संवेदी मोटर चरण की अनुमानित आयु जो है वो क्या है। तो जो स्टार्टिंग वाली होगी वो 2 7 तो है नहीं, 7 से ये भी नहीं होगा, ये भी, जो 0 to 2 जो है वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है, उसकी एज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरिस्ट प्रपोज द 8 stages of psychological development each associated with the particular crisis। तो ये जो आपकी 8 stages जो हैं वो फ्राइड की नहीं है, ये है आपकी एरिक्सन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी होगा 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ incorporating new experience into existing schemas is known as, कि बोलते हैं ऐसी प्रक्रिया नए अनुभवों को मौजूदा योजनाओं में शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कि न्यू जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शामिल करना किसमें, एग्जिस्टिंग स्कीमास में, तो उसको जो है वो हम एकोमोडेशन तो बोलेंगे नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होगी, कंजर्वेशन भी नहीं होगा, वो होगा आत्मसात करना, एसिमिलेशन, ठीक है। तो 10th का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसी तरह से आपके लिए जो है वो क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो रोज़ आती रहेगी, एंड आप जो है वो साइकोलॉजी की प्रेपरेशन हमारे साथ जो है वो कर सकते हैं। 30/30 जो है वो मार्क्स आप लिख सकते हैं कंप्लीट। हम जो है वो यहाँ पर टैट के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी आपके पेपर के लिए काफ़ी टाइम है, तब तक के लिए आपकी प्रेपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो बाकी भी ट्राई करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।